मैं खड़ा नहीं हो सकता। पर यीशु मसीह को देखूं तो मुझसे बड़ी कोई चट्टान नहीं है। खुद को देखूं तो शायद हम हार चुके हैं। यदि मसीह को देखें तो ना तो वो मरा ना हम मरने वाले हैं। हे याकूब, क्योंकि तेरा परमेश्वर जीवित है इसलिए तुम नहीं मरने वाले। क्या कोई मेरी आवाज को सुन रहा है? क्योंकि आपका परमेश्वर जीवित है इसलिए आप नहीं मरने वाले। आमीन। तो मेरी आत्मिक जिंदगी मेरे बारे में नहीं है। मेरी जिंदगी मेरी कमजोरियों के बारे में, बोलिए मेरे पीछे, नहीं है। मेरा उठना और गिरना किस पर निर्भर करता है? मुझ पर, मेरी विल पावर पर, मेरी बुद्धि, मेरी समझ पर, मेरे ज्ञान पर, मेरे जोर पे, मेरे जज्बे पे, या फिर मेरे परमेश्वर पे? किसी के दास को, किसी के नौकर को कुछ मत कहो, क्योंकि उसका उठना और गिरना उसके स्वामी पे निर्भर करता है। परमेश्वर आपको किस दिन खड़ा कर देगा ये उसके हाथ की बात है। आमीन। आपका जोर खत्म हो गया है, परमेश्वर का खत्म नहीं हो गया। आमीन। शायद आपको लगता है कि अब के जो मैं गिरी हूं मैं ना उठूंगी, पर परमेश्वर कहता है तेरा उठना मुझ पर निर्भर करता है, तुझ पे नहीं करता। बड़ी कोशिशें करते हैं हम, ऐसे उठ जाए वैसे उठ जाए, नहीं उठा जाता। कैसे कैसे उठ जाए, नहीं उठा जाता। पर जब परमेश्वर उठाता है तो आप बैठ नहीं सकते। आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह की पुस्तक अध्याय 60 वचन 1, जो हमारी थीम है। यहां पे लिखा है, उठ प्रकाशमान हो। क्यों हो जाए? उठ प्रकाशमान हो। क्यों हो जाए परमेश्वर? कहां से प्रकाशमान हो जाए? कैसे, किस तरह से? आपको नहीं दिखता? हालात नहीं है प्रकाशमान होने के, गुंजाइश है नहीं है, यहां नहीं हो सकते प्रकाशमान। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, मुझे तो नहीं दिखता। क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, तो मेरा कुछ नहीं है। मेरा उठ खड़ा होना परमेश्वर के तेज के उदय होने पर निर्भर करता है। आमीन। अध्याय 59 अंतिम वचन, यहोवा यह कहता है कि जो कसम मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। यही कारण है कि हम उठ खड़े हो सकते हैं यदि परमेश्वर का आत्मा आप पर आ ठहरे। यदि परमेश्वर की महिमा आप पर आ ठहरे तो यह परमेश्वर के विषय में है, परमेश्वर के कार्य के विषय में है, ये मेरे विषय में नहीं है। आमीन। एक कहानी मैं सुनाऊंगा। यूहन्ना की पुस्तक। यीशु मसीह बड़ी कहानियां सुनाते थे, कुछ समझ में आती थी, कुछ समझ में नहीं आती थी। कुछ को आज तक हम समझते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यीशु मसीह से बेहतर साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं था। जब मैंने अपनी मास्टर्स करी बीते सालों में, तो पूरे इंडिया में मैंने टॉप किया और यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमारे 20 साल के रिकॉर्ड में इतना हाई स्कोर किसी का नहीं आया।
मुझे लगा कि मैं इंडिया का नंबर 1 साइकोलॉजिस्ट बन गया हूं, क्योंकि मेरे पास आत्मिक समझ भी है। यीशु मसीह सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक था, है और रहेगा। वो इस लेवल पे जाके काम करता है कि हम सोच नहीं सकते, इतना एक्यूरेटली करता है कि हम समझ नहीं सकते। मैंने बहुत डीप डीप टेक्निक सीख ली साइकोथेरेपी के बारे में, और मैंने इस बात में प्राइड लिया कि पूरे हिंदुस्तान में ये थेरेपी कोई नहीं करता। पर मैंने देखा यीशु मसीह बहुत आगे है। आमीन। और मैं धन्यवादी हूं कि मैं उसके साथ हूं और वो मेरे साथ है। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 13, वहां पे कहानी पढ़ने वाले हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोता है। उल्टी गंगा बह रही है, ऊपर से नीचे को होनी चाहिए, नीचे से ऊपर को जा रही है। चेलों को गुरुओं की सेवा करते देखा था, यहां तो गुरु चेलों की गंदगी साफ कर रहा है। अजीब है, अटपटा है, समझ में नहीं आता, सुनने में अच्छा है। आप में से कितने लोग हैं जो किसी को अपने पैर धोने देंगे? हाँ। आप में से क्या किसी ने आपके पैर कभी धोए हैं? हाथ खड़ा करें। ओके। क्या किसी ने आपके पैर कभी धोए हैं? कैसा महसूस हुआ आपको जब कोई आपके पैर धो रहा था? आपको कैसा लगा? नहीं, उसको छोड़िए, अपने बारे में क्या लगा? मुझे लगा कि मैं इस लायक नहीं हूं। मुझसे छोटा धोए तो धोए, मुझसे बराबर वाला धोए तो धोए, मुझसे बड़ा धोए, बहुत मुश्किल है। और मुझसे बहुत बड़ा धोए, बहुत मुश्किल है। यहां कहानी हम पढ़ते हैं। वचन 3, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ उसके हाथों में कर दिया है, और यह समझकर कि मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसने कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? ध्यान से सुनिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। परमेश्वर का मनुष्यों के पैरों को धोना मनुष्य की समझ से बाहर है, और परमेश्वर जानता है कि ये मेरी और आपकी समझ से दूर है। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। तू मेरे पांव कभी भी क्यों नहीं धोने दिए उसने पांव? पांव धोने में क्या समस्या थी? पांव में ऐसा क्या था कि पतरस उनके धुलाए जाने पे खुश नहीं था? पतरस के पांव में दुनिया भर की गंदगी थी, दुनिया भर की धूल मिट्टी थी, उसके मारे मारे फिरने की गर्द थी, और उसके फटे एड़ियों की शर्म थी। उसकी शर्म जिसको उसने छुपा के रखा था।
हम परमेश्वर के पास, मैं परमेश्वर के पास अपने उत्तम जीवन को लेके आता हूं। मैं अपनी उत्तम प्रार्थना को लेके आता हूं। मैं अपने उत्तम विश्वास को लेके आता हूं। मैं अपने डाउट को नहीं लेके आता। मैं अपने अविश्वास को नहीं लेके आता। मैं अपने डरों को नहीं लेके आता। मैं अपने डिप्रेशन को नहीं लेके आता। मैं अपनी कमजोरी को नहीं लेके आता। मैं अपनी ताकत को लेके आता हूं। लेकिन यीशु मसीह को तो सिर्फ पैरों से मतलब है। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं, यदि मैं तेरे पैरों को ना धोऊं, यदि मैं तेरी कमजोरियों को ना धोऊं, यदि मैं तेरी कमी को ना धोऊं, यदि मैं तेरे गुप्त पापों को ना धोऊं, यदि मैं तेरी शिकायतों को ना धोऊं, यदि मैं तेरी थकान को ना धोऊं, यदि मैं तेरी निराशा और उदासी को ना धोऊं, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अगर ऐसी बात है तो मेरे पांव ही नहीं, हाथ और सिर भी धो दे। क्योंकि वो परमेश्वर को प्यार करता था। प्रभु पूरा धो दे, मुझे तो तेरा साथ चाहिए, तू पूरा धो दे, कोई बात नहीं। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो है बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो। यीशु मसीह अपने चेलों के गंदे पैरों की सफाई के विषय में जानता है। यीशु मसीह जानता है कि विक्रम का क्या साफ करना जरूरी है। वो जानता है मेरे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनका साफ करना जरूरी है। फिर भी वो जबरदस्ती नहीं पैर पकड़ लेता। वो कहता कि अपने पैर मुझे दो ताकि मैं, हम तो कहें परमेश्वर हाथ धो ले, साफ पड़े हैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं पहले ही पवित्र हूं, थोड़ा सा पवित्र कर लो। परमेश्वर वैसे तो मैं अच्छा ही हूं, थोड़ी बहुत तो चलती है। परमेश्वर कह रहा थोड़ी बहुत नहीं, वो जो सारे की सारी गंदगी है वो मेरे पास लेके आओ। हम तो अपनी अच्छाइयां देने में रुचि रखते हैं, पर परमेश्वर हमारी बुराइयों को लेने में रुचि रखता है। आमीन। वह हमारी मिट्टी के बारे में, हमारी धूल के बारे में, हमारी निराशा के बारे में, हमारी गंदगी के बारे में जानता है। और हम शर्माते हैं, हम शर्माते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मैले पैरों से नहीं शर्माता। कोई है जिसके पैरों में से बदबू आती हो, वो अपने पैरों को छुपाए फिरते हैं। कोई है जिसके पैरों में तरेड़े पड़ी हो, वो सुना है चेहरा नूरानी एड़ियां फटी हुई, तो वो एड़ियां छुपाती फिरती थी। वो कोई है जो अपनी एड़ियों को छुपाता है। परमेश्वर हमारी फटी हुई एड़ियों से शर्मिंदा नहीं है। परमेश्वर मेरे हालात बड़े खराब है, मैं बता नहीं सकती। परमेश्वर कहता है मुझे बताओ। परमेश्वर मैं समझा नहीं सकती, कोई नहीं, जितना समझा सकती उतना समझाओ। परमेश्वर मेरे बस का नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे बताओ तुम्हारे बस का नहीं है। परमेश्वर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, कोई बात नहीं, मुझे बताओ कि बर्दाश्त नहीं होता। परमेश्वर मेरे से विश्वास नहीं हो रहा, मुझे बताओ कि तुम विश्वास नहीं कर पा रहे। आपके पैरों को वह धोना चाहता है। वो खुद हाथ बढ़ा के मेरे और आपके गंदे पैरों तक पहुंचना चाहता है। आमीन। इसलिए हम उठ खड़े हो सकते हैं, इसलिए नहीं
कि अब हम बड़े ज्ञानवान हो गए। ना 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 ना, इसलिए नहीं कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत बातें सीख ली, यहां पे फीड कर ली, सब कुछ बढ़िया हो गया, इसलिए नहीं। मैंने बहुत प्रार्थना कर ली आज, नहीं, इसलिए नहीं। इसलिए मैं उठ खड़ा होऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर मुझे खड्डे से खींच लिया है। मैं जब गड्ढे में था, मैंने दुहाई दी और परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर मुझे खींच लिया। मेरे खड़े होने का श्रेय मेरे पास नहीं, मेरे खड़े होने की महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की है। जब मनुष्य ने कहा देखो आहा वो कैसे गिर पड़ा है, उसी वक्त परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर मुझे मेरी सकेती से बाहर खींच लिया। धन्य है मेरा छुटकारा देने वाला। आमीन। और यीशु मसीह वही है जो टूटे मन के समीप रहता है। उसने मेरे दुख में, उसने मेरी व्याकुलता में मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अपने आत्मिक जीवन में अपनी धूल मिट्टी और थकान, अपनी निराशा, उदासी और हर वो चीज जो कि शर्म का कारण है, जिससे मुझे शर्म आती है, हाय ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो नहीं होना चाहिए था, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए था, ये तो नहीं सोचा था, ये तो नहीं मांगा था, ये किसी को पता लग जाएगा, क्या बातें करेंगे। खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाना, लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उस शर्मिंदगी को परमेश्वर को सौंप पाना हमारे आत्मिक जीवन का जरूरी पड़ाव है। यीशु मसीह को कोई एतराज नहीं है। यीशु मसीह को कोई भी एतराज नहीं है अगर उसे मुझे और आपको पूरे का पूरा धोना पड़े। उसे एतराज, पर वो कहता है तुम सबको पूरा का पूरा धोने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगा है मैं पूरा ही लिमड़ा पड़ा हूं, पूरा ही बिगड़ा पड़ा हूं। परमेश्वर कहता नहीं, सिर्फ तुम्हारे पैर धोने की जरूरत है, बाकी कुछ धोने की जरूरत नहीं। वो कहता तुम पवित्र हो। आमीन। परमेश्वर कहता है तू पवित्र है। आमीन। बोले परमेश्वर को, परमेश्वर धन्यवाद, आप मुझे पवित्र देखते हैं। बोले मेरे पीछे, परमेश्वर धन्यवाद, आप मुझे पवित्र देखते हैं। मैं खुद को पवित्र नहीं देखती, लेकिन आप मुझे पवित्र देखते हैं। मुझे लगता है मुझे पूरा धुलने की जरूरत है, पर आप कहते हैं सिर्फ मेरी शर्म को धुलने की जरूरत है, सिर्फ मेरी पीड़ा को धुलने की जरूरत है। आमीन। आप और मैं और आप, कोई भी मनुष्य अपने आप को कभी भी इतना पवित्र नहीं कर पाएगा कि वो परमेश्वर के प्रेम के लायक हो सके। आप और मैं, कोई भी कभी भी अपने आप को इतना पवित्र नहीं कर पाएगा कि परमेश्वर के प्रेम के लायक हो जाए। परमेश्वर का प्रेम हमारी गंदगी में आके हमें धो के शुद्ध और पवित्र और ग्रहण योग्य बनाता है। आमीन। So my spiritual life is not about me, but my Lord. मेरा आत्मिक जीवन मेरे बारे में नहीं, मेरे परमेश्वर के बारे में है। मेरा दर्द बड़ा है, मेरा दुख बड़ा है, मेरा गुस्सा बहुत बड़ा है। जो 35, 40, 45 साल के जो लोग होते हैं ना, बड़ा गुस्सा होता है उनके अंदर, बहुत गुस्सा होता है। आप बोलेंगे नहीं, 18, 20 साल में ज्यादा गुस्सा होता है। मुझसे पूछिए,
35, 40, 45 साल के अंदर व्यक्ति में कितना गुस्सा होता है। मेरा गुस्सा बड़ा हो सकता है, मेरी निराशा बड़ी हो सकती है, मेरी उदासी गंभीर हो सकती है, मेरे हालात सचमुच में बहुत खराब हो सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर उन सब से बड़ा है। और मैं इन दिनों में खुद को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दूंगा जो मेरी इन चीजों को धो सके। और यदि हम अपने पैरों को यीशु मसीह को ना धोने दें, तो वो खुद अपने शब्दों में कहता है, तुम्हारे साथ मेरा कुछ भी शेयरिंग में, सांझे में नहीं है। जैसे भी आप हैं, परमेश्वर के पास आ जाए। जो आपको बनना चाहिए वह बना के दम लेगा। आमीन। आपको जो बनना है, आपकी जो बुलाहट है, आपका जो दर्शन है, परमेश्वर पूरा करके रहेगा। हमसे परमेश्वर को सौंप दें। खुद क्रिएट करने की कोशिश ना करें, खुद जोर मारने की कोशिश ना करें। किसी न किसी तरीके से मैं ये कर लूं, किसी न किसी तरीके से इस हालत को मैं कंट्रोल कर लूं, क्योंकि जब चीजें मेरे हिसाब से होती मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती हम तिल मिला जाते हैं। परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, परमेश्वर को करने दें। उसने जो भला काम मेरी जिंदगी में शुरू किया है, वह उसे पूरा करने में सक्षम है, विश्वास योग्य है और धर्मी है। क्या है मेरे गंदे पैरों में? कुछ ऐसा है जो हमने छुपाया है खुद से, लोगों से, परिवार से, परमेश्वर से, समाज से, पास्टर से, बाइबल से, बुद्धि से, ज्ञान से। कुछ है जो हमने छुपाया है। सौंप दें परमेश्वर को। क्यों ना हम अपने स्थानों पे खड़े हो, क्योंकि समय होने को है कि हम इस सेशन को समाप्त करें। पर क्यों ना कुछ पलों के लिए, जबकि आराधना टीम आगे आती है, अब परमेश्वर की आत्मा में हमारी अगुवाई करती है, क्यों ना हम यीशु मसीह को हमारे बीच में सेवा करने दें। कोई भी एक गीत, कोई भी एक आराधना का गीत, परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर का स्वागत करें, उसे कहें परमेश्वर ये तेरी बारी है, परमेश्वर ये आपका समय है। अपने पैरों को परमेश्वर के पास लेकर आए। ये करना अटपटा है, ये करना अजीब है, लेकिन यीशु कहते हैं अपने छुपे हुए स्थानों को मेरे पास लेके आओ और मुझे उसे धोने दो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर, मैं अपने विश्वास और अपने अविश्वास को आपके पास लाता हूं।
परमेश्वर मैं अपनी आशाओं और अपनी निराशाओं को अपने पास लाती हूं। परमेश्वर मैं अपनी जीतों को और अपनी हारों को आपके पास लाती हूं। परमेश्वर मैं अपनी खुशियों को और अपनी उदासियों को आपके पास लाते हैं। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। इधर लगाइए। दुनिया की चिंता दुनिया की चिंता को छोड़ आगे ही बढ़ता ही चल पाएगा शांति आराम जीवन मिलेगा तुम्हें दुनिया की चिंता को छोड़ आगे ही बढ़ता ही चल पाएगा शांति आराम जीवन मिलेगा तुम्हें महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा हो। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा हमारे बीच में अपनी सेवकाई को दे। परमेश्वर हमारे उन शर्म के क्षेत्रों को, हमारे उन दुख के क्षेत्रों को, हमारे निराशा के क्षेत्रों को परमेश्वर आप धो डालें। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ सिर्फ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ यीशु मसीह आप मेरे दर्द से बड़े हैं। यीशु मसीह आप मेरी पीड़ा से बड़े हैं। यीशु मसीह आप मेरे दुख से बड़े हैं। यीशु मसीह आप मेरी चिंता से बड़े हैं। यीशु मसीह आप मेरे बोझ से बड़े हैं। यीशु मसीह आप मेरी ज़रूरत से बड़े हैं। यीशु मसीह आप मेरे डर से बड़े हैं। यीशु मसीह आप मेरे कमियों से बड़े हैं, मेरे पाप से बड़े हैं। आए और मेरे इन छुपे क्षेत्रों को आप धो डालें। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ
था तेरे लिए, तुझने टिका कर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं सर झुकाता हूँ। अपनी आंखों को यीशु पे लगाएं, खुद पे नहीं, अपनी बातों पे नहीं, अपनी परिस्थितियों पे नहीं, लेकिन उसके हाथों को निहारें, उसके चेहरे को निहारें और उसे अपना कार्य करने दें। उसे कहें परमेश्वर मेरे जीवन में आ और कार्य कर। उसे कहें परमेश्वर आ और मुझे उठा। परमेश्वर मुझे नहीं पता, ये मेरी सामर्थ्य के विषय में नहीं है, ये आपकी सामर्थ्य के विषय में है, ये मेरे विषय में नहीं लेकिन मेरे परमेश्वर के विषय में है। प्रभु आज की रात मुझे उठ खड़ा कर। परमेश्वर आज की रात मेरे हालातों से मुझे उठ खड़ा कर। परमेश्वर आज की रात मेरी कब्र में से मुझे बाहर उठ खड़ा कर। परमेश्वर आज की रात मेरे हाथ को पकड़ के मुझे खींच ले। परमेश्वर आज की रात मेरे घुटनों में तू नया बल लेके आ। परमेश्वर आज की रात एक नई सामर्थ को लेके आ। परमेश्वर आज की रात एक नई शुरुआत को दे। परमेश्वर आज की रात फिर से मुझे चंगा कर दे। अपने वचन को भेज के मुझे चंगा कर दे। अपनी आत्मा को भेज के मुझे चंगा कर दे। परमेश्वर अपनी सहायता को दे के मुझे चंगा कर दे। अपने स्वर्गदूतों को भेज के मुझे परमेश्वर चंगा कर दे। परमेश्वर अपनी सेवा को दे के मुझे चंगा कर दे। परमेश्वर हालेलुया। यीशु तेरे लिए, सिर्फ यीशु के लिए, यीशु तेरे, यीशु को काम करने दें। सिर्फ तेरे, सिर्फ यीशु पे ध्यान दें। यीशु तेरे लिए, सिर्फ एक साथ मिलकर आराधना करें। यीशु सिर्फ तेरे लिए। एक साथ मिलकर आराधना करें ऊंची आवाज से। यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। हजारों में 10,000 में परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद 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 यीशु। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद करें धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता Thank you Jesus. रहूंगा, Thank you Jesus. Thank you Jesus. यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 Thank you Jesus.
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, अभी के समय के लिए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु जी अपने दिलों को खोलकर आपकी हजूरी के लिए, प्रभु जी आपके वचनों के लिए मेरे खुदावन। आपने अपने दास के द्वारा प्रभु जी हमें आशीषित किया, अपने वचनों के अनुसार प्रभु जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इसी तरह प्रभु जी आगे के दिन में, कल के दिन में प्रभु जी आप अपनी हजूरी को हमारे ऊपर बनाए रखें। हम आपके एक बड़े मसीह को प्रभु जी एक एक जन के ऊपर प्रभु जी कल के दिन में और आज की रात से ही प्रभु जी मांग लेते हैं। We submit each and every person in your mighty hand, Abba Father. हर एक जन को यीशु राजा आपके सुंदर में हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना आपके मीठे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। शांत हो जाइए। कुछ समय के लिए प्लीज बैठे रहिए। थोड़ा टाइम लवांगे। मैं इनवाइट करना चाहूँगा फिर तो पास्टर जी नूं। पास्टर विक्रम जी फिर से हमारे बीच में आएंगे। हालेलुया। इस समय अगर तुहाडे कोल किसी भी तरह का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तुहाडा कोई पर्सनल क्वेश्चन है, एनीथिंग तुसीं इस समय पूछ सकते हो। तुसीं खुद पूछना, अपने मुंह तो बोल के पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो। अगर तुसीं लिख के उन्होंने देना वा, पर्सनल देना, वो भी तुसीं दे सकते जे। ये तुहाडे वास्ते टाइम है। कुछ भी तुहाडा क्वेश्चन है, एनीथिंग है किसी को? है किसी का कोई सवाल? क्योंकि बाद विच की है, पास्टर जी को आ जाते ने कि पास्टर जी मैनू ये प्रॉब्लम, मेरी लाइफ के विच ये प्रॉब्लम चलती पई है। फिर हथ रख के की दुआ कराओगे कि पास्टर जी मेरी ये चीज़ के वास्ते प्रार्थना करो। तो अज तुहाडे वास्ते टाइम है कि तुसी अपने सवाल का जवाब पूछ सकते जे, दस सकते हो,
ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੀजिए। ਓਕੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਯੰਗ ਲੋਕ। ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, चर्च का जोड़ा यूथ है, चर्च आ रहा है, चर्च में आ रहे हैं यूथ, पास्टर्स के बच्चे हैं चर्च में आ रहे हैं, या और अगर एक्टिव चर्च के मेंबर हैं, सब चल रहा है, सब सही चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज का सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, जो हम सुनते हैं वो हम करते हैं, ये होता है। इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स, ये जब हम सुनते हैं तो वो ना चाहते हुए हमें समझ नहीं आता, लेकिन वो हमारे कैरेक्टर में कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करता है। सो जैसे पास्टर योगेश जी दोपहर में बात कर रहे थे, संसार है ना, संसारिक चीज़ें। सो हमें चर्च में रहते हुए उन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? मतलब आसान नहीं अवॉइड करना। अब एकदम से अगर हम एक यंग बंदे को बोलेंगे, अगर आप मेरे को बोलोगे कि सोशल मीडिया बंद कर दो, तो मेरे लिए आई थिंक मुश्किल है। सो मेरा सवाल ये कि मैं बैलेंस कैसे बनाए रखूं, क्योंकि वो मेरे परमेश्वर के रिलेशन के साथ, उनके रिश्ते के साथ वो बीच में आती है वो चीज़। आप समझ गए मेरा सवाल? मैं मुझे लगता है कि आपका सवाल है कि जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए। नॉट ओनली पास्टर जी सोशल मीडिया, आई मीन आज द मॉडर्नाइजेशन, जिस तरह का मॉडर्न जमाना जिन्हों कह देने हैं, है ना, मॉडर्न जमाना, थोड़े ओके लिबरलिज्म, मेरे ख्याल में लिबरलिज्म ठीक है, पर एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लिबरलिज्म आई थिंक वो साडे परमेश्वर दे रिश्ते दे नाल इफेक्ट करता है। सो उस चीज़ का बैलेंस आप किस तरह रख सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। अगर मेरा धन इस बात पे है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो मुझे सोशली ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मेरा धन इस विषय में है कि लोग क्या कर रहे हैं, मुझे भी वो करना है, तो मेरा ध्यान वहीं रहेगा, मुझसे छूटेगा नहीं। अगर मेरा धन कुछ और है, मेरा ध्यान वहां रहेगा। तो मेरा धन कहीं ना कहीं, इसको हम कहते हैं मिसप्लेस्ड लव, मेरा जो प्यार है वो यहां ना हो के कहीं और है। हमने कौन सा सारे का सारा दिल एक जगह दे रखा है, हमने बांट के रखा हुआ है। बुरा कुछ भी नहीं है और अच्छा भी कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को छोड़ के। परमेश्वर को छोड़ के कुछ भी अच्छा, पर जो अच्छा है वो अच्छा भी नहीं है और वो जो बुरा है वो बुरा भी नहीं है। उसका जो बैलेंस है वो जरूरी है। आप जो मर्जी करें, लेकिन वहां तक करें जितना कि जायज है। आप शायद दुनिया में भी रहें, पर उतना ही रहें जितना जायज है। आप चाहे आत्मिक दुनिया में भी रहें, पर उतना ही करें जितना जायज है। आप चाहे परिवार में भी रहें, पर उतना ही करें जितना जायज है। आप चाहे बहुत सारा पैसा भी कमाएं, पर उतना ही कमाएं जितना जायज है। सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। आप चाहे बर्दाश्त भी करते रहें किसी की बातें, उतनी ही करें जहां तक जायज है। आप चाहे किसी को थोड़ा सा रोक टोक भी कर लें, पर उतनी ही करें जितनी जायज है। आप किसी का हाथ पकड़ के रोक भी लीजिए, पर उतना ही करिए जितना रोकना जायज है। आप किसी को थोड़ा सा स्पेस भी दे दें, थोड़ी सी मनमानी भी करने दें, पर उतनी ही करने दें जितना कि जायज है। हम किसी को रोक नहीं सकते, किसी को पकड़ नहीं सकते, किसी को बांध नहीं सकते,
क्योंकि ये काम तो खुद परमेश्वर भी नहीं करता। ना तो उसने अदन के बगीचे में किया, ना उससे पहले उत्पत्ति में किया, ना मत्ती में किया, ना प्रकाशित वाक्य में किया। तो जो काम परमेश्वर नहीं करता वो हम करने की कोशिश ना करें। सो आई थिंक एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे कुछ और है। अब कुछ लोग हैं वो म्यूजिक के लिए पागल हो रखे हैं, ये भी दिक्कत ही है। सिंगल फेस होना अच्छा नहीं है, वो इतना म्यूजिक बजाते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं करते। कुछ लोग प्रभु के लिए इतने दीवाने हैं कि घर के किसी काम के नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। और कुछ लोग काम काज के लिए इतने दीवाने हैं, ना घर के ना घाट के। यीशु मसीह का बड़ा सिंपल फंडा था, जो केसर का है वो केसर को दे दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। जो पति का है वो पति को दे दो, जो पत्नी का है वो पत्नी को दे दो, जो माता पिता का है माता पिता को दे दो। तो मेरे और आपके लिए चुनौती काटने की नहीं है, चुनौती ये है कि बैलेंस कैसे मेंटेन करूं। और ये बुद्धि ना तो मैं आपको दे सकता हूं, ना मैंने किसी से लेनी है। ये तो तजर्बा करके ही मालूम पड़ेगा कि किस पैर पे कितना वेट डालना है कि मैं खड़ा ना रहूं, मैं लड़खड़ा ना जाऊं। सो ये बुद्धि हमें परमेश्वर ही दे सकता है। ये ना मैं ज्यादा कर रही हूं, थोड़ा कम कर लेती हूं। ये ना कम है, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। आज मैं किसी के साथ बैठा था, पति कहता पत्नी कहती है ना कुछ बोलते ही नहीं है, अपनी फीलिंग कभी बताते नहीं है। मैं क्या अपना प्यार कभी अपनी पत्नी को इजहार किया? कहते नहीं, पर प्यार तो मैं करता हूं। मैं क्या आपका प्यार नहीं चाहिए उसको? वो कह रही कि इजहार करो, तो पत्नी कहती अगर करेंगे तो अच्छा लगेगा। कहता करता तो हूं। तो शायद उसको अपना प्यार इजहार करने को बढ़ाने की जरूरत है। तो हम में से कुछ को घटाना है, कुछ को बढ़ाना है। डिपेंड करेगा कि मेरा धन क्या है, इसके ऊपर हम उसके ऊपर वजन डालेंगे। तो इस बात का कोई शायद सीधा उत्तर ना मैं दे पाऊं, लेकिन आप ही अपने मन को टटोलें कि क्या चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मेरा परिवार मेरे प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी तो बीमारी है, ये बड़ी बीमारी है। सुनने में अजीब लगेगा, मेरे लिए मेरा प्यार मेरे परिवार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बड़ी भयानक बीमारी है, ये भी भयानक बीमारी है। मेरे लिए परमेश्वर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी एक बीमारी है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो सिखाता है कि जो प्यार तुम करोगे वह लोगों तक जाए, तो हमारी आत्मिकता लोगों से भिन्न नहीं हो सकती, और हमारा लोगों से प्यार हमारे परमेश्वर से भिन्न नहीं हो सकता। कई बार हम बड़े बड़े निर्णय को लेते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के लिए। जरूरत नहीं है। बहुत सारे बलिदानों को जिनको मैं और आप करते हैं, जिन्हें मैंने भी किया है, वो यीशु मसीह ने नहीं मांगे। और जब मैंने यह जाना, मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। हाय, इतनी बड़ी कीमतें चुका दी, लेकिन परमेश्वर ने नहीं मांगी वो मुझे। मैंने यीशु मसीह के नाम से ठप्पा मार के, मेरा प्रभु चाहता है कि मैं इस रास्ते पे चलूं। परमेश्वर को इतनी समस्या नहीं थी जितनी मुझे समस्या थी। परमेश्वर को इतनी जल्दी नहीं थी जितनी मुझे जल्दी थी। मुझे आग लगी थी सेवकाई में कूदने की। परमेश्वर कहता कोई नहीं बेटा, आराम से। परमेश्वर की समस्याएं कम हैं, मेरी समस्याएं ज्यादा हैं। मुझे परमेश्वर की जरूरत है। तो शायद मैं इसका सीधा उत्तर ना दे सकूं, लेकिन ये बुद्धि सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, वरना मैं इसके लिए टोटली डिस्क्वालीफाई हूं कि मैं कोई ऐसी बात आपको कहूं जो शायद आपके काम आ जाए। गॉड ब्लेस यू। जिन लोगों के पास सवाल हैं वो आने वाले समय के अगुवे हैं। आमीन। Praise the Lord, everyone. My question is regarding exact Christian wedding rituals. क्योंकि मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूँ और मेरे मदर जो है शी इज़ फ्रॉम सिखिज़म, तो अभी वो प्रभु में है, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर।
तो हमारे जो रिश्तेदार हैं वो सिख फैमिली से भी ऑब्वियसली मेरे मदर की वजह से और क्रिश्चियन फैमिली से भी हैं, तो हम लोग उनके शादियों ऑब्वियसली जाते हैं। तो मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल कि जो बाइबल के अनुसार वेडिंग रिचुअल्स क्या होने चाहिए जो हमें फॉलो करने हैं। दूसरा सवाल ये है कि जब हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे जाते हैं तो जो रिचुअल्स उनके होते हैं क्या हमें उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। अगर डीजे नॉन क्रिश्चियन शादियों में बजता है तो क्रिश्चियन शादियों में भी बजता है, क्या हमें उसमें नाचना चाहिए या नहीं नाचना चाहिए। जब हमारे रिश्तेदार हमको फोर्स करते हैं तो उनकी खुशी के लिए हमें थोड़ा सा डांस कर लेना चाहिए या नहीं। और ख़ास करके पंजाबी शादियों में मतलब होता है सुहाग कोड़ियाँ, सबको पता होगा, तो ये भी गाए जाते हैं, ये गाने चाहिए या नहीं गाने चाहिए। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल, जलता हुआ, तड़कता भड़कता हुआ, जो कि सब लोगों को परेशान कर डाले कि मसीही एक क्रिश्चियन, तो क्या एक मसीही शादी कैसी होनी चाहिए। और यदि हमारे परिवार में कुछ सिख परिवार से हैं, कुछ मसीही परिवार से हैं, तो क्या क्या रिचुअल्स होने चाहिए और क्या हमें उनके रिचुअल्स में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खासकर हमारी शादियों में भी डीजे बजता है, उनकी शादी में भी डीजे बजता है, तो क्या उसके ऊपर नाचना चाहिए। खासकर जब बीट भी बज रही हो, माहौल भी हो, सारे जानने वाले भी अपने मामे फूफे चाचे दातियाँ हो, फिर क्या क्या नाचना चाहिए नहीं नाचना चाहिए। या फिर जो घोड़ियाँ शगन, ये सारी बातें हैं, क्या ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही ज़रूरी लेकिन बड़ा ही संवेदनशील सवाल है और आसान नहीं है इस पे कोई ऐसा जवाब देना जो सबको पसंद आए, क्योंकि सब लोगों की इस विषय में अलग अलग विचारधारा हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है, जो शादियों के जो रिवाज हैं उसमें बाइबल की समस्या कम और कल्चर की समस्या ज्यादा है। जैसे कि पीके नामक फिल्म में इसको बखूबी दिखाया गया है कि बेचारा जाता है तो वहां पे सफेद कपड़े में दुल्हन खड़ी है, तो उसको लगता है कि भाई यहां तो मातम हो गया, यहां तो मातम हो गया, यहां तो किसी की मौत हो गई है। वो कहता है माफ कर दो जी, हैं किसी की मौत हो गई। उसके बाद फिर वो दूसरे में जाता है तो वहां पे काले कपड़े पहने हैं, तो बड़ी दिक्कत है। शादी और ब्याह ये कल्चरल चीजें हैं, राइट। किस तरह के कपड़े होंगे, किस तरह के रिवाज होंगे, कितनी देर का होगा, कितने दिनों का होगा, नानके वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, पास्टर्स होंगे कि नहीं होंगे, कस्में पड़ी जाएंगी या ऐसे धक्का हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। ये अलग अलग मुल्कों का, अलग अलग कल्चर्स का अलग अलग रिवाज है। और मैं सोचता हूँ कि बाइबल की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो शादी की सेरेमनी हो वो परमेश्वर को सम्मान देने वाली हो। आपके पूरे विवाह में, चाहे वो 1 दिन का है, 2 घंटे का है, चाहे 3 दिन का है, चाहे पंजाबियों वाला 4-5 दिन वाला प्रोग्राम है, उसमें एक समय ऐसा होना चाहिए जहां पे ना तो कोई रिवाज बड़ा है, ना कोई व्यक्ति बड़ा है, ना कोई पास्टर बड़ा है। वहां पे सबसे बड़ा परमेश्वर और दूसरे नंबर पे लड़का लड़की जो शादी के लिए आते हैं उनसे बड़ा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा विवाह जो परमेश्वर को ऑनर करने वाला है वो पूरे इवेंट के कोर में होना चाहिए। कपड़ों का, ड्रेस का कलर क्या होगा, क्या गाउन पहना जाएगा या साड़ी पहनी जाएगी, या लाल रंग का लहंगा पहना जाएगा या चूड़ा पहना जाएगा, या मेहंदी पहनी जाएगी या हल्दी करी जाएगी नहीं करी जाएगी, क्या 16 श्रृंगार किए जाएंगे। वैसे सारे के सारे जो झंझट है ना, ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए ज्यादा नहीं है। पर जितना कुछ भी है इसको परिवार डिसाइड कर सकता है और जिस कलीसिया का वो हिस्सा है उनकी अधीनता में ये जरूर करें। और यदि आपके मन में विचार है, अपने पास्टर से जरूर इस बारे में बातचीत करें। तो मैं क्योंकि हिंदू परिवार से हूं तो हमने बहुत मेहनत करी है। हमने कई बार 12-12, 15-15 घंटे लगाए सिर्फ ये स्टडी करने में कि इस लड़के और लड़की के परिवारों का कल्चर क्या है, और हमने उनके सारे कल्चर करे
लेकिन उन कल्चरों में से जो रिलीजन था उसको हटा के वहां पे परमेश्वर को लेकर आए। तो हमें कल्चर्स को रिडीम करने की जरूरत है, एक गॉड ऑनरिंग मैरिज करने की जरूरत है, जिसका कोई सेट फॉर्मूला तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको कस्टम तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके परिवार में कुछ ऐसे हैं जो कि पुराने मसीही हैं और उनके कुछ सपने और ख्वाब हैं। कुछ लोग हैं जो कि सिख बैकग्राउंड से कहते जे वीड़ देने आज ब्याज नच्चे नहीं तो फिर कितना की, वो कहते ढोली के बिना तो शादी नहीं हो सकती। तो अभी कुछ दिनों में मेरे एकमात्र साले साहब की शादी आ रही है। वो कहते मैंने ना पूरा चक के करना है प्रोग्राम, संधू में वो कहते पंजाबी आना पता लगना चाहिए था। तो शायद उनकी मैरिज को हमें डिजाइन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जो भी उनके पासवान है उनसे इजाजत, जानकारी, अनुमति, सहमति, कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं, इन तमाम बातों के बारे में बातचीत करना जरूरी है। तो ये समस्याएं नहीं है, ये मौके हैं हमें इन विषयों में खुल के बात करने की, अपने घर परिवार में खुल के बात करने की, क्योंकि शादी जिंदगी में एक बार मौका मिलता है। आपके बहुत सारे सपने और फैंटेसीज होते हैं, उनको अधूरा ना छोड़ें, लेकिन बातचीत करें। मैं अपनी शादी से खुश नहीं था, इसलिए मैंने लोगों की शादियां करना शुरू करी। मैं कि कोई तो खुश हो। सो मुझे नहीं पता आपके सवाल का आपको उत्तर मिल पाया, लेकिन अगर आप अपने परिवार में इस विषय में बात करें, अपनी माता और पिता को हम बात करें, इसका हम एक टूल यूज करते हैं साइकोलॉजी में। हम एक बड़ा सर्कल बनाते हैं, फिर मम्मी आ गई उनका एक छोटा सर्कल बना लेते हैं, फिर पापा आ गए उनका एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं, फिर कोई और परिवार में जो इंपॉर्टेंट है उनका भी एक सर्कल बना लेते हैं, फिर जो आत्मिक रूप से हम जिनके अधीन हैं उनका भी एक सर्कल बना लेते हैं, और उन सर्कलों में लिख लेते हैं किस किस की क्या क्या जरूरत है, और उनकी सारी चीजें निकाल के हम उस बड़े सर्कल में जिसमें हमने शादी करनी है उसमें हम देखते हैं क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या नहीं डाल सकते हैं, और उस फिर बड़े सर्कल के हिसाब से हम बढ़िया वाली शादी कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे मौके हैं डिस्कशन करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। क्या इससे कुछ मदद मिली? कुछ मदद मिली आपको? तो आप किसके लिए करना चाहते हैं? परमेश्वर की नजर में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि लड़का और लड़की दोनों इस बात को समझें कि बाइबल के मुताबिक पति और पत्नी होने की जिम्मेवारी क्या है। इसलिए पास्टर जी प्रचार करते हैं, उस वक्त उनको गंभीरता से समझना है, और उसको तो अगर भूलते हैं, भूल ही जाते हैं अक्सर लोग, पर जो उसमें जो कस्में दिलाई जाती हैं, उसमें जो कस्में दिलाई जाती हैं उसको बखूबी समझना, और उन कस्मों को परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के लोगों के सामने करना। बस वो एक सही से हो जाए तो बाकी सब सही है। फिर चाहे वो हीरे की अंगूठी आपस में एक्सचेंज करो, चाहे सोने की करो, चाहे चांदी की करो, चाहे बाइबल करो या कुछ और एक्सचेंज करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमेश्वर के सामने परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानकर और परमेश्वर की कलीसिया को हाजिर नाजिर जानकर कसम लेना, और उस कसम को परमेश्वर के खातिर निभाना, और पति तो कख नहीं कर रहा पर मैं 100% कर रही हूं, ये शादी है। पत्नी तो नहीं कर रही लेकिन पति 100% कर रहा है। तो पति पत्नी की शादी मसीही तरीके से 50-50 पार्टनरशिप नहीं, तू करेगा तो मैं भी करूंगी, ये 100% और 100% की पार्टनरशिप है। ये एक वाचा है, कवनेंट है। ये ऐसा नहीं है कि चला तो सही है, नहीं चला तो क्या करे, अब नहीं चला वे क्या करे, नहीं। ये इस बारे में है मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, और हो सके हे मेरे पति ये दुख का प्याला मेरे यहां से हट जाए, पर अगर नहीं हो सकता तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा ना हो कि मैं सूली पे चढ़ जाऊं। बेटा यीशु मसीह था जो 3 दिन बाद जी उठा, तेरे घर में मेरे घर में तू पवित्र आत्मा नहीं जो मुझे जिंदा कर लेगा। जे तू पवित्र आत्मा है तो भाई चढ़ा ले सूली पे, और जे तुझे लगता है तू इंसान है और पति है तो सूली से भी बचा ले। तो हस्बैंड हैज टू प्ले हिज रोल, वाइफ हैज टू प्ले हिज रोल,
लेकिन देखें हम कितना कर सकते हैं। आमीन। तो हम कितने भी अच्छे विश्वासी हों, कितने भी माड़े विश्वासी हों, परमेश्वर कहता है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये सुन के हिम्मत बढ़ जाती है। अच्छा ये कांड किया है मैंने, हाय परमेश्वर अभी मेरे साथ है, चलो मैं सुधर ही जाता हूं। परमेश्वर की भलाई और वफादारी हमें मन फिराव की तरफ लेके आती है। काश मैं और आप भी ऐसा विवाह में कर सकें तो ये क्रूज पे चढ़ने से कम नहीं होगा। आमीन आमीन। शायद इससे हेल्प मिले। आपको हेल्प मिली नहीं मिली? थोड़ी सी हेल्प मिली? ओके थैंक यू। नहीं पास जी क्वेश्चन नहीं है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इनके क्वेश्चन के साथ ही जोड़कर, कि हम जब छोटे छोटे थे और मेरी फैमिली मतलब बोर्न क्रिश्चियन, और जब छोटे थे तो किसी शादी में जाना और मम्मी पापा ने बोलना ये बड़ा वधिया डांस कर दी, इनू अगे करो। तो तब वो ये नहीं सोचते थे कि गाना कौन सा बज रहा है, उनको ये था कि हमारे बच्चे जाएंगे डांस करेंगे और हमारी एक अच्छी रेपुटेशन बनेगी कि लै भी इन्हों के न्याणा बड़ा वधिया डांस आंदा वा। ऐसे करके कुछ था। तो 2016-17 में मतलब जब किसी के घर में भी गाना बजता था तो मेरे दिमाग में स्टेप्स चलने शुरू हो जाते थे। ऐसी मैं थी सच में। लेकिन एक टाइम आया और हमारे ऐसे ही फैमिली रिलेटिव की किसी की शादी थी और सभी कज़न्स डांस कर रहे हैं और अंदर अंदर से मन में हो रहा है कि मतलब खुद तो जाना नहीं है, कोई खींच के लेके जाए, फिर हम मना करें नहीं 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 मैं नहीं करना मैं नहीं करना, और फिर हम जाके डांस कर ले। तो ऐसा जब मेरे अंदर चल रहा था तो मेरे पास में हमारे मतलब एक पास्टर बैठे हुए थे। तो मैंने ना ऐसे उनको बोल दिया, मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तो चाहती थी कि मैं उनको बोलूं कि नहीं नहीं मैं नहीं जाना, वे खुद तक के ना ले ही जाते हैं। तो वो मुझे बोले कि नहीं नहीं जाओ चले जाओ। तो जब मैंने उनको ऐसे बोला तो उन्होंने मुझे बोला एक बात पूछूं? मैंने बोला हाँ जी। कहते ये जितने भी लोग हैं क्या इनमें से किसी ने भी तेरे लिए अपनी जान दी है? तो मैंने बोला नो। तो बोला जिसने दी है क्या उसका कहना मानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? वो दिन जाए और आज का दिन, जब आप सोचो कि कुछ आपने छोड़ देना है बस उसको फिर छोड़ दो। रिचुअल्स या चाहे आप ये सोचो कि डांस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो किसी की खुशी के लिए नहीं, वो आपके खुद के लिए, आपकी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको दूसरों को देख के ही सेटिस्फाइड हो तो मत करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भी मतलब क्या उसको बोल सकते हैं कि मतलब नचे तो नहीं आ पर मन अंदरों अंदरों नच लिया वा, तो फिर ऐसा भी मत करो, फिर चले जाओ और डांस कर लो। सिंपल सी बात है। तो मतलब दोनों चीज़ें इस बात पे आई थिंक रिलेट करती है कि अगर आपका मन है, अगर मन अंदर से कर रहा है या सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप नहीं है ना नहीं कर रहे कि मतलब अगर ते जे ते तुहाडा दिल कर रहा वा, हुण तुहाडे अंदर अंदर डांस चलन दिया, फिर तुसीं उत्तों कही जाओ कि नहीं किता वो तो परमेश्वर देख ही रहा वा, है ना। तो जे तुहाडा दिल किता ते नच लिया, फिर मैनूं लगदा तुसीं ज़्यादा सही जे। थैंक यू। जैम सिपास्ट्री, मैंने 2018 में भी आपसे क्वेश्चन करा था अलेक्जेंड्रा में। मेरा सवाल पास्ट्री दो है, एक आत्मिक और एक शारीरिक। शारीरिक तौर पे मैं ये पूछूंगी आपसे कि जैसे कि हम अगर संसारिक तौर पे चल रहे हैं और मुझे पास्ट्री काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं जो बेविचार में भी होते हैं, और मैंने कई बार रूफान से बात करी है कि मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, मतलब कि कईयों को समझाना बेविचार के बारे में भी, या कई जो फंस चुके हैं उनको भी निकाला है, या कईयों के रेप हुए हैं उनसे भी मेरी होती है बात। तो पासी, और अगर मैं अपनी फैमिली में भी लगाऊं या फैमिली या अपने ससुराल या मायके में भी लगाऊं, अगर मैं कईयों को देती भी हूँ, मतलब गाइड करती भी हूँ या फिर भी समझाती हूँ, उनको पहले तो लग जाती है समझ, जो बेविचार में या अलग से है उनको लग जाती है, फिर थोड़े टाइम बाद पासी उनमें फिर बदलाव आ जाता है, फिर उसके बाद मेरे ही चित्र बनने लग जाते हैं, मतलब कि मुझे 10 बातें सुनने को मिल जाती है। तो इस चीज़ से ना मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ कि मुझे समझाना ही बेकार है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, जहाँ तक मेरे से होता है मैं करूँ।
तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कई बार मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं समझाना चाहिए था। कई बार मैं छोड़ भी देती हूँ, अगर मुझसे कोई बात भी शेयर करते हैं तो कई बार मैं समझाती हूँ, तो फिर भी ये चीज़ें मेरे साथ होती है पासी। और ख़ास करके मुझे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ की आ रही है पासी कि मुझसे इस चीज़ से नफ़रत की जाती है कि मैं प्रभु में हूँ, सबसे ज़्यादा इस चीज़ में। और अगर प्रभु को ही मैं लेके आगे चलती हूँ तो मैं प्रभु के नाम पे ही लोगों को समझा रही हूँ। मुझे खुद नहीं समझ आती इसी चीज़ से। ये मेरा पहला शारीरिक तौर पे ये है क्वेश्चन तो आपके प्रभु में होने से क्या समस्या है? कि कई लोग सोचते हैं कि ये प्रभु में है, इसकी शादी, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ पास्टर है, तो मैं और मेरी फैमिली में सिर्फ मैं और मम्मा है जो चल रहे हैं। और बाकी तो आपके और प्रभु में होने से क्या समस्या है? क्योंकि इस चीज़ से है बासी कि वो सोचते हैं कि अगर ये गैर कौम होती या गैर विश्वासी होती तो शायद कुछ हो सकता था, कि अच्छा हो सकता था, कि अच्छा हो सकता था। लेकिन जो मुझे और मेरे मम्मा को मिला है वो हम जानते हैं। ये दिक्कत आ रही है नहीं, मैं फिर से पूछूंगा, आपके प्रभु में होने से किसी को क्या समस्या है? पासी। वो चलते नहीं है सही, तो वो ना चले, पर आपसे क्या समस्या है? इसी चीज़ से समस्या है पासी। नहीं, आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है? पासी यही प्रॉब्लम है कि मतलब कि एक नाम का है, जैसे कि ये प्रभु में है बस। तो उससे उनको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हर किसी ने भारत में कोई ना कोई नाम ले रखा है। हाँ जी, आपने यीशु मसीह का ले लिया तो समस्या क्या है? समस्या कहाँ है? समस्या इसी चीज़ में ही है पासी। नहीं, उसमें क्या समस्या है? सोच के देखिए। यही आप चीज़ यीशु होती है ना। मसीह में हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? उन्हें इस चीज़ का लगता है कि शायद इसके साथ ज़्यादा है, या मम्मा का है, या फिर कईयों को लगता है कि जैसे इसकी सास के साथ बहुत है। ये रूत और नौमी की कहानी है, या मतलब कि तो काफ़ी वो दिक्कतें कहते आती हैं कि है। सास बहू का अच्छा है। हाँ, इससे तो- भी है। तो और इससे क्या बासी समस्या है? हाँ जी, इससे क्या समस्या है? इससे दोनों का बहुत अच्छा है। ज़्यादा है। ये कई भाई बहन है जो जानते तो हैं। क्या आपकी खुशी से वो दुखी है? हाँ, तो खुशी से उसका हमने दुखी क्या है। करना है? देखो, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप अच्छे हो तो जिसको समस्या हो, जिसको जलन हो, वो उनकी समस्या है। ये आपकी तो कोई समस्या है ही नहीं है। अगर आप अच्छे हो तो कोई नहीं है। अगर आप मसीह में होने के बाद उनके लिए पहले से भी अच्छे हो गए तब भी कोई समस्या नहीं है। किसी को नहीं है इंटरेस्ट आप में। ये ना सोचे कि लोग आप में इंटरेस्टेड है, ना। और ना वो आपके परमेश्वर में इंटरेस्टेड है। वो आपके परमेश्वर में भी इंटरेस्टेड नहीं है। उनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। उनको ना आप में इंटरेस्ट है, ना आपके परमेश्वर में इंटरेस्ट है। अब यीशु मसीह हटा के कुछ और सेल करना शुरू कर दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो एमवे भी ले लेते हैं, वो सब ले लेते हैं। उन्हें ऑनेस्टली इंटरेस्ट नहीं है। किसी को फर्क नहीं पड़ता आप किसकी पूजा करते हो। किसी को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक है जिससे फर्क पड़ता है, उसको तो हम प्रार्थना में पता है हमें कैसे दबाना है। बाकी किसी को समस्या नहीं है। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। और यदि कुछ लोग जो व्यभिचार में हैं, अगर वो आपके सर्कल में आते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। कोई शराबी आपके सर्कल में आता है तब भी कोई समस्या नहीं है। कोई गाली गलौज करने वाला आपके सर्कल में आता है तब भी कोई समस्या नहीं है। इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या इस बात में है कि वो आपसे चाहते क्या है। अगर आपसे कुछ नहीं चाहते तो कुछ मत बोलिए। अगर आपसे सलाह चाहते हैं तो दीजिए। सलाह नहीं मानते हैं तो अपने मोती सूअरों के सामने ना फेंकें, क्योंकि सूअरों को मोती हजम नहीं होते। उनके हाजमे में मोती टिक नहीं सकते। तो लोग आपके पास आते, आने दें। लेकिन अगर वो मदद मांगे तो करें, ना मांगे तो ठीक है। अगर आपकी सुनकर वो उसमें से बाहर आना चाहे तो ठीक है, ना आना चाहे तो भी वो उनके चुनाव है। पर क्योंकि वो छोड़ के आगे हैं, इस कारण से आप ज्यादा प्यार नहीं करोगे। और क्योंकि वो छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए आप प्यार कम नहीं कर सकते। क्योंकि आपको परमेश्वर ने सिर्फ उन्हें प्रेम करने के लिए बुलाया है। उनके बर्ताव में वो क्या करते हैं आपकी समस्या नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की समस्या है। और अगर परमेश्वर उनके मन को कायल नहीं करता तो मैंने और आपने क्या कर लेना है, नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत मेहनत की उस व्यक्ति को प्रभु में नजदीक लाने के लिए। मैंने खूब प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना से थोड़ी नहीं आ गए। वो तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया।
तो मेरे और परमेश्वर का हिसाब तो सही है। मैंने जो प्रार्थना की, मैंने जो मेहनत की, इसका प्रतिफल मुझे व्यक्ति नहीं लेकिन परमेश्वर ही देगा। कब कहाँ से देगा? वो जहाँ नहीं बोता वहाँ से काट लेता है। यहाँ तो हमने बोया, हमें तो कटनी मिलेगी मिलेगी, या तो इस स्थान में मिलेगी या वहाँ पे मिलेगी। तो मेरा भाग तो सुरक्षित है, उसका वो परमेश्वर जाने। तो मैं सिर्फ वही कर सकती हूँ जो करने के लिए मैं बुलाई गई हूँ। मैं लोगों के ज़िंदगी बदलने के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मेरी आदत थी जब मैं प्रभु में नया था कि अगर मेरे सर्कल में कोई आ गया फिर कैसे नहीं प्रभु को जानेगा, मेरे होते हुए कैसे नहीं जानेगा, ये घमंड था मेरा। मैं ऐसी बात करूंगा, अरे मैं उसको सेट करता हूँ। जिन पे मुझे भरोसा था प्रभु में आएंगे, कोई नहीं आया। जिनके ऊपर उम्मीद नहीं थी वो प्रभु में आ गए। तो कायल करना न्याय और धार्मिकता के विषय में और पाप के विषय में, वो पता नहीं पवित्र आत्मा के अलावा किसी मनुष्य के बस का नहीं है। तो आप एक बहुत अच्छा काम कर पाती हैं जब आप एक ज़रूरतमंद के पास परमेश्वर के वचन को बाद में, लेकिन परमेश्वर के प्यार को पहले लेके जाती हैं। पहले भी प्यार दें, बाद में भी प्यार दें, बीच में चुपके से परमेश्वर का वचन दे दें, काम हो जाएगा। आमीन। और यदि ना हो तो परमेश्वर तू जान, तेरी खेती जाने, मैं तो किसान हूँ। आमीन। तो ना डिस्करेज हो, लगे रहें, लगे रहें। God bless you. क्या एक और सवाल लेना चाहते हैं या ये बंद करने का सही समय है? हाँ जी, अगर है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई है, किसी को? सवाल सही होते हैं, उत्तर ही गलत होते हैं। आपके सवाल गलत नहीं होंगे, मेरे उत्तर गलत हो सकते हैं। जैसे एज ए लीडर, तो लास्ट 2 months अगो मैं यहीं पे अमृतसर पे किसी के घर में गया था प्रेयर के लिए। तो उनका शादी था, तो 15 दिन पहले यहाँ पे पता नहीं जो रीति रिवाज जो होता है ना, मतलब कल्चर, अभी हम कल्चर के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या होता है कल्चर, यीशु मसीह ने जब आया, यीशु मतलब हम भाई अगर हम प्रैक्टिस स्पिरिचुअली हम देखें, कल्चर हमें मानना ज़रूरी है या नहीं। और मेरे को ऐसा हुआ कि मतलब एज अ लीडर, तो उन्होंने एक दूध के उसमें ला के मतलब चूरी सिंदूर वगैरह हो गया क्या क्या, मतलब वो उसके लिए प्रेयर करने के लिए बोला मुझे। तो उस टाइम पे एज अ लीडर हमें क्या करना चाहिए? तो अभी मेरा ये पहली बार है एज अ लीडर, क्योंकि मेरा उस साइड पे ऐसा नहीं होता है। आपने बोला मतलब देश जहाँ देश ऐसा ही मतलब भेष होता है ना। तो यीशु मसीह का आना, क्योंकि यीशु मसीह आया है हमारे हर एक बंधनों को तोड़ने के लिए, हर एक जो बंडेज हमारे उसमें है, जो हर एक मतलब जो मंदिर का पर्दा गिरा था, वो हर एक चीज़ों को तोड़ने के लिए यीशु मसीह आया। और फिर भी मतलब मुझे उस टाइम में मुझे सिंदूर चूरी, मतलब रेड कलर का चूरी, मतलब ग्रीन कलर का चूरी, उसके ऊपर प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं। तो वो क्या था क्या वो मतलब एक होता पता नहीं क्या थी? बैंगल? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक तो है। उस टाइम पे मतलब सिंदूर रखा था, चूड़ी वगैरह रखा था। उस टाइम पे हम मतलब एज अ क्या बोलते हैं लीडर्स, हम क्या कर सकते हैं उसमें? ये बड़ा ही कल्चरली सेंसिटिव सवाल है, और हमें जब हम कल्चर शब्द की बात करते हैं तो हमें जरूर देखना है कि इसमें कल्चर कितना है, इसमें रिलीजन कितना है। इसके अंदर कल्चर कितना है